Hi everyone, welcome to Superior English. Today is day 4 of our English speaking course और आज की क्लास में हम सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं और टेंसेस के टाइप क्या होते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए टेंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेंस के बारे में जाने आप इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम सारे टेंस के बारे में जानेंगे। यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस का मतलब होता है टाइम, जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी प्रोसेस अभी हो रहा है या हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। और टेंस के 3 टाइप होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तो सबको पता है। पास्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है, समथिंग दैट हैज़ टेकन प्लेस, लाइक वॉक्ड, टॉक्ड, क्रॉल्ड। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैंने कल कुत्ते को टहलाया, तो कल टहलाया था, तो ये इवेंट पास्ट का हो गया। आई वॉक्ड द डॉग येस्टरडे, ये होता है हमारा पास्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट मतलब कोई चीज़, कोई एक्शन, कोई प्रोसेस जो अभी हो रहा हो, समथिंग दैट इज टेकिंग प्लेस नाउ, लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, क्रॉलिंग। ये प्रेजेंट के इवेंट्स हैं सारे। फॉर एग्जाम्पल, लड़का किताब पढ़ रहा है, द बॉय इज रीडिंग द बुक। ये प्रेजेंट में हो रहा है, वो अभी किताब पढ़ रहा है, द बॉय इज रीडिंग द बुक। थर्ड टेंस इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्शन या कोई भी प्रोसेस जो फ्यूचर में होने वाला होता है, जो भविष्य में होगा, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल शिक्षक से बात करूँगा, मतलब वो कल बात करेगा ना, उसने अभी की तो नहीं है बात, तो ये फ्यूचर का एक्शन है उसका। आई विल टॉक टू द टीचर टुमारो, तो ये होता है हमारा फ्यूचर टेंस। लाइक विल वॉक, विल टॉक, विल क्रॉल, जो भी एक्शन, जो भी प्रोसेस हमारा भविष्य में होगा या हम उसे भविष्य में करेंगे, वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। अभी तक हमने सिर्फ 3 टेंस के बारे में पढ़ा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट ये 3 टेंस भी फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। इनको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों टेंस फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। इन तीनों के फर्दर 4 पार्ट हैं, तो हमारे टोटल हो जाते हैं 12 टेंसेस। We have total of 12 tenses. In this video, we will study all these 12 tenses in detail. So watch the complete video and don't skip any part, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे tenses क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी टेंस में। All these 12 tenses will be as easy as ABC for you after watching this video. Trust me. Tenses के बारे में पढ़ने से पहले हम इनके हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे इज, वॉज, हैज़, डज, आर, वर, हैव, डू, हैड, डिड, विल। ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जैसे फर्स्ट पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, वॉज, हैज़, डज। ये जो 4 हेल्पिंग वर्ब है हमारे, हम इनको यूज़ करते हैं ही, शी, नेम, इट के साथ। किसी भी व्यक्ति का नाम ही, लड़का होगा तो ही यूज़ करेंगे, लड़की होगी तो शी यूज़ करेंगे। किसी भी इंसान का नाम नेम और इट के साथ, जैसे ही इज़, शी इज़, नेम इज़, या कोई भी पर्टिकुलर आप नाम ले लीजिए, अंकुर इज़, इट इज़, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। इन सब के साथ ही, शी, नेम, इट के साथ हम इज़, वॉज, हैज़ और डज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है आर, वर, हैव एंड डू। ही, शी, नेम, इट को छोड़कर बाकी जो भी बच जाते हैं उनके साथ हम आर, वर, हैव, डू यूज़ करेंगे। ठीक है। हैड, डिड एंड विल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सब के साथ यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेंसेस के बारे में। सबसे पहला टेंस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ये है प्रेजेंट टेंस। अभी हमने पीछे वीडियो में देखा है प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इनके बारे में जानते हैं ये चारों क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ता है, ती है, ते है
ये वर्ड आ रहे हों तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, वो आता है, ता हूँ, ता है आ रहा है इनके एंड में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट में हमारे रहा है, रही है, रहे हैं ये वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, आप सो रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में वर्ड्स आते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है। ये सारे वर्ड्स आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के एंड में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेन लिया है, वो जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके एंड में जो वर्ड्स आते हैं वो हैं रहा है, रही है, रहे हैं, और टाइम के साथ से का भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, यहाँ टाइम है 2 बजे और टाइम के बाद से का भी यूज़ हुआ है सेंटेंस में और लास्ट में आया है रहा हूँ। वो सुबह से सो रहा है, यहाँ टाइम के साथ से भी यूज़ हुआ है और लास्ट में आया रहा है। सो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट के वर्ड्स को देखकर, लास्ट के हिंदी वर्ड्स को देखकर आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि सेंटेंस कौन से टाइप का है और कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, और प्रेजेंट में कौन से टाइप का है, जो 4 टाइप अभी हमने पढ़े हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो आप सब लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट हमारा सबसे लास्ट में आता है। ये तो सबसे ईजी है, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस होंगे इसमें हमारा कौन सा वर्ब यूज़ होगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ हम एस और ई एस लगा देंगे। भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी एंड इट। ही होगा या शी होगा या इट होगा, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके साथ हमेशा हमारा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसके साथ हमारा एस या ई एस लगेगा। अगर सेंटेंस में ही, शी, इट नहीं आएगा तो आपको एस या ई एस नहीं लगाना है, सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़, एम, आर, और इज़, एम, आर के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इंडेफिनिट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, उसमें आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगा देंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे हैज़ एंड हैव। हैज़ एंड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आप हैज़, हैव के साथ बीन भी लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाओगे। ये जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये हमारा 2 टेंस से बना हुआ है, एक परफेक्ट टेंस से, एक कंटिन्यूस टेंस से। परफेक्ट टेंस से हमने हैज़ और हैव ले लिया, उसके साथ बीन लगाया, और कंटिन्यूस टेंस से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिया। ये बन गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ भी करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से आप सेंटेंस में सिंस लगाओगे या तो फॉर लगाओगे, दोनों में से एक ही यूज़ होगा। जो बेसिक हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम वर्ब लगाएंगे, फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। मेन फॉर्मूला मतलब ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, ये आपको रटना है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे हमेशा। अब हम बाकी सेंटेंस टाइप का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट आ जाता है हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें किसी से क्वेश्चन पूछा गया हो, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, इसका स्ट्रक्चर है हमारा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे ही जब हमारा नेगेटिव टेंस का सेंटेंस होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लगेगा, फिर हमारा वर्ब आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और स्टार्टिंग में तो हमारा सब्जेक्ट आता ही है। ये तो हमारा मास्टर फॉर्मूला था।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप सबको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। जैसे क्या वो गाता है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। डज ही सिंग, ये एक क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसमें बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब, इंटेरोगेटिव से तो आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब क्या वो स्कूल नहीं जाता है, इसमें नॉट लग जाता है। डज ही नॉट गो टू स्कूल, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। अब इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने इंटेरोगेटिव किया था, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हम इसमें नॉट लगा देंगे, फिर जैसे सेम इंटेरोगेटिव में था वर्ब और ऑब्जेक्ट वो लास्ट में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब हम देखते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। सपोज हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में ना हमारा डू और डज होगा सेंटेंस में। जहाँ पे भी डू और डज होगा उससे आपको पता लगा लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। ओके, इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में हमारा डिड आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा विल आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा इज एम आर आता है, पास्ट कंटिन्यूस में हमारा वॉज और वर आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा विल बी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैज़ या हैव आएगा, पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड आता है और फ्यूचर परफेक्ट में हमारा विल हैव आएगा। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वरना इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। तो इन हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको ये सारे वर्ड्स रखने हैं, डू या डज, डिड, विल, तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आएंगे आपके, क्योंकि ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखना कि जो डू डज है और ये जो डिड है ये आपका सिर्फ तब यूज़ होगा जब सेंटेंस नेगेटिव टेंस में बनेगा या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनेगा, क्योंकि आपके सिंपल टेंस में इनडेफिनिट में आप डू डज और डिड यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है, उसमें हम अब वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं बेस्ड ऑन थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से ही हम एस और ई एस लगाते हैं, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हमारा यूज़ नहीं होगा। Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now let's learn about present indefinite tense. अभी हमने पीछे देखा था हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस के लास्ट वर्ड ता है, ती है, ते है होंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फर्स्ट हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम एस या ई एस लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, राम जाता है, राम गोज़। इसमें राम नेम है तो इसमें हमने लगाया ई एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा ई एस या एस लगेगा। सुमन खाना बनाती है, सुमन कुक्स फूड। इन सेंटेंसेस में आई, राम एंड सुमन ये हमारे सब्जेक्ट हैं, प्ले, गोज़ एंड कुक्स ये हमारे वर्ब हैं, और वर्ब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से हमने इसमें गो में ई एस लगाया और कुक में एस लगाया। फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस।
इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेंटेंस के लास्ट के वर्ड देखेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम इज़, एम, आर लिखते हैं, तीनों में से कोई भी एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर हम ing ऐड करते हैं एंड देन वी राइट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सेंटेंस में लास्ट में रहा हूँ आ रहा है। आई एम स्टडिंग, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, स्टडी, स्टडी हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ हम ing फॉर्म लगाते हैं तो स्टडिंग हो गया। वो टहलने जा रही है, इसमें भी रही है आ रहा है। वो, शी टहलने जा रही है, इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। गो के साथ हमारा ing लग रहा है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वो रो रही है, शी इज़ क्राइंग, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्राई हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ हमारा ing लगा है, सो क्राइंग। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, ली है, दी है, की है, अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हो तो वो सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेहमान जा चुके हैं, द गेस्ट, मेहमान को इंग्लिश में गेस्ट बोलते हैं, हैव लेफ्ट। इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैज़ लिखते हैं और बाकी जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हैव लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे कौन से होते हैं? ही, शी, नेम एंड इट। अगर गेस्ट की जगह या कोई भी नाम आता तो हम हैज़ लिखते। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, राम स्कूल चला गया है, राम हैज़, नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमने हैज़ लिखा। गॉन टू स्कूल, गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड एग्जाम्पल इज उसने परीक्षाएं पास कर ली है, शी, उसने मतलब शी, परीक्षाएं मतलब एग्जाम्स, पास कर ली है, पास्ड द एग्जाम्स। शी हैज़, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज़ लिखेंगे तो शी हैज़ पास्ड द एग्जाम्स। फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर सेंटेंस के एंड में से रहा है, से रही है, से रहे हैं ये आ रहा हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हैज़ या हैव लगाएंगे, इसके साथ हमारा बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ing लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टाइम के हिसाब से हम सिंस या फॉर लगाएंगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। वो टहलता रहा है, वो मतलब ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ लगाएंगे, हैज़ के साथ हमारा बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाएंगे, सो ही हैज़ बीन वॉकिंग, हम लोग काम करते रहे हैं, हम लोग मतलब वी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम इसके साथ हैव लगाएंगे, हैव लगा फिर बीन लगाएंगे, देन वर्क के साथ हम ing लगाएंगे, सो वी हैव बीन वर्किंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होता है? ही, शी, नेम एंड इट। वे लोग 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, वे मतलब दे हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। अब हम ये देखते हैं फॉर और सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे। फॉर यूज़ होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस यूज़ होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सो 2 hours ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है तो तभी हमने यहाँ फॉर लगाया है। दे हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रवि सोमवार से स्कूल जा रहा है, सोमवार ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके लिए हमारा यहाँ पे सिंस लगा। रवि हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो ये याद रखना कि फॉर हमारा यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस हमारा यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसे ही पास्ट टेंस भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन सेंटेंसेस को पहचानने के हम रूल्स देख लेते हैं। इनडेफिनिट सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इसके एंड में आया, गया, ली, दी, की ये आएगा तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में एंड में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में एंड में होगा चुका था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस के लास्ट में आएगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये पास्ट के सेंटेंसेस हैं, तो इसमें लास्ट में था, थे, थी तो आएगा ही। इसी से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट है। अब हम देखते हैं इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी जाती है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, इसमें वर्ब यूज़ होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। और जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज या वर्ड लगाएंगे हम। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज लगेगा और बाकी सब में हम वर्ड लगाएंगे, लाइक ही वॉज एंड दे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे तो प्लूरल होगा ना, तो इसके साथ हम वर्ड लगाएंगे। और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जो हमारी बेस फॉर्म होती है, और बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हैड बीन यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, और टाइम के हिसाब से हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है ये सब। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि सारे टेंसेस में सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ज़्यादा याद नहीं रखनी है। सबसे ज़्यादा यूज़ भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही करते हैं सब, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। अब ये मास्टर फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हम वर्ब यूज़ करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम इन सारे टेंस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सेंटेंस के लास्ट में अगर आया, ली, दी, था ये आ रहा हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वो इस घर में रहता था, वो मतलब ही, इस घर में रहता था मतलब लिव्ड। इन दिस हाउस, हमारा बेस वर्ब जो V1 है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो लिव होती है, और लिव की हमारी सेकंड फॉर्म होती है जो V2 है, वो लिव्ड होती है। सो ही लिव्ड इन दिस हाउस, इस घर में रहता था, इन दिस हाउस। ओके, हम एक मैच खेले, वी प्लेड अ मैच। हम मतलब वी, खेले मतलब प्लेड, प्ले की वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। एक मैच मतलब अ मैच, एक मतलब अ। लीला ने एक गीत गाया, लीला सैंग अ सॉन्ग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ते हैं अब हम। इस टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज या वर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, राम यहाँ आ रहा था, लास्ट में रहा था आ गया। राम वॉज, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा वॉज लगाएंगे। कम हमारा वर्ब है तो वर्ब की के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सो वॉज कमिंग हेयर, यहाँ मतलब हेयर। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, हम मतलब वी। वर लर्निंग, वी हमारा प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो प्लूरल के साथ हम वर्ड लगाएंगे। लर्न के साथ, लर्न हमारा वर्ब है, इसके साथ हमारी आईएनजी फॉर्म लगेगी तो लर्निंग आ गया। अपना मतलब आर, पाठ मतलब लेसन। सो वी वर लर्निंग आर लेसन, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। मैं स्कूल जा रहा था, मैं मतलब आई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लगेगा। आई वॉज गोइंग, गो वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, गोइंग टू स्कूल। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। नेक्स्ट टेंसेस
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में हमारा आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझ चुका था, आई हैड अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, तो आई हैड अंडरस्टूड। सब्जेक्ट आ गया आई, हैड आएगा हमारा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी विच इज़ अंडरस्टूड। तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। वे लोग आ चुके थे, दे हैड कम। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। लास्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके सेंटेंस में लास्ट में आता है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर टाइम के हिसाब से हम सिंस या फॉर लगाएंगे। अब तक तो आपको पता चल गया होगा सिंस या फॉर कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे, वे मतलब दे हैड बीन वॉचिंग। वॉच वर्ब होता है हमारा, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो वॉचिंग हो जाएगा। द मूवी फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स क्यों आया, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वो 8 बजे से पढ़ रही थी, वो मतलब शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। सिंस क्यों आया है इसमें, क्योंकि सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है 8 o'clock, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, इसलिए शी हैड बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। अब हम हमारे लास्ट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो है हमारा फ्यूचर टेंस। ये भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके सेंटेंस को पहचानने का रूल देख लेते हैं हम। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ तो सेंटेंस के एंड में हमारे जो वर्ड्स आएंगे वो हैं हमारे गा, गे, गी। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एंड में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एंड में हमारा आएगा चुका होगा, दिया होगा, गया होगा, की होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस के एंड में हमारा आएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब हम देखते हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो है विल, और जो हमारा वर्ब यूज़ करेंगे वो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी यूज़ होगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में विल के साथ हम हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, और टाइम के हिसाब से हम सिंस या फॉर लगाएंगे। और एंड में मास्टर फॉर्मूला तो सबका सेम ही रहता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें सेंटेंस के एंड में हमारा गा, गे, की, ये सारे वर्ड्स आएंगे। और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम विल लगाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर का है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम आज आओगे, तुम मतलब यू, यू के बाद हमारा विल आएगा, यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम विल लगाते हैं। आज, आज मतलब टुडे, आओगे मतलब कम, विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो है हमारा कम, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सो यू विल कम टुडे। ये गाड़ी लखनऊ जाएगी, ये मतलब दिस, गाड़ी मतलब ट्रेन, विल गो टू लखनऊ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, और लखनऊ जाएगी, टू लखनऊ। वो अपना पाठ याद करेगी, वो मतलब शी के बाद विल आएगा, शी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है लर्न। हर लेसन, शी विल लर्न हर लेसन। एक बात इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कीजिए कि फ्यूचर के जितने भी 4 टेंसेस हैं सब में हमारा विल तो आएगा ही, तो विल देख के आप ये तो पता लगा सकते हो कि जो भी सेंटेंस है वो फ्यूचर का होगा। अब बाकी फ्यूचर में किस टाइप का होगा ये पता करने के लिए तो आपको सेंटेंस के एंड वर्ड देखने पड़ेंगे क्या होंगे। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी,
रहे होंगे, ये आएगा। और इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम विल बी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो जा रहा होगा, वो मतलब ही, फिर आएगा हमारा विल बी, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के बाद हमारा विल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा गो है और गो के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। मैं कल जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टुमारो। मैं मतलब आई, सब्जेक्ट के बाद विल बी आएगा, सो आई विल बी गोइंग टुमारो, कल मतलब टुमारो। वे आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, वे मतलब दे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लास्ट में हमारा चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, की होगी, ये सब आएगा। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमारा विल हैव आएगा, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गरिमा स्कूल जा चुकी होगी, गरिमा विल हैव गॉन टू स्कूल। गॉन गो की थर्ड फॉर्म है। वे अपना नाश्ता कर चुके होंगे, दे विल हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। अध्यापक स्कूल में आ चुके होंगे, टीचर विल हैव कम टू स्कूल। नाउ द लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सेंटेंस के एंड में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये आता है। और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमारा विल हैव बीन आएगा, फिर हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टाइम के हिसाब से हम सिंस या फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो 2 घंटे से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तुम घंटों से प्रयत्न कर रहे होंगे, यू विल हैव बीन ट्राइंग फॉर hours। सपना सुबह से अपना कार्य कर रही होगी, सपना विल हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। और ये जो चार्ट आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, ये इसी पूरी वीडियो का, इन्हीं 12 टेंसेस का ये एक समरी चार्ट के फॉर्मेट में दी गई थी। आप इसको पढ़ो, आपको सब पता चल जाएगा, जो हमने वीडियो में पढ़ा है वो सब इसमें लिखा हुआ है। इस चार्ट को ध्यान से पढ़िए और आप पूरी इस वीडियो का आप बहुत ही आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। चार्ट में सेंटेंस के एंड के जो वर्ड्स हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होगा, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करेंगे वो भी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को आसानी से सारे टेंसेस समझ में आए होंगे और आपको ये सारे टेंसेस याद भी हो गए होंगे। Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.